फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ने रीवा के कर्मचारियों द्वारा कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन एजेंसी कर्मचारियों का शोषण और मानसिक प्रताड़ना के संबंध में निवेदन किया है कि फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा, जो मध्य प्रदेश शासन पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित है, प्राचार्य श्री BS मुंडे द्वारा एजेंसी कर्मचारियों का मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। आए दिन गाली गलौच और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और संस्था से निष्कासित करने को कहा जाता है। वर्तमान में एजेंसी के माध्यम से लगभग 24 कर्मचारी कार्यरत हैं और उनका कहना है कि ये सब मेरे नौकर हैं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा और जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। हालात ऐसे हैं कि एजेंसी बोलती है कि आप मेरे कर्मचारी नहीं हैं और प्राचार्य महोदय कहते हैं कि आप मेरे कर्मचारी नहीं हैं। जितने भी कर्मचारी हैं, किसी को किसी भी प्रकार का कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और न ही ये पता चला कि हम कहां काम कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। साथ ही जो कर्मचारी पिछले सालों से कार्यरत है, उनको आज अयोग्य बताकर बाहर किया जा रहा है। रीवा से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। हम लोग की समस्या ये है कि सर, हमने एक संस्थान है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा FCI के नाम से है जो, और ये मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित है। यहाँ पर आदरणीय प्राचार्य महोदय जो है तो कार्यरत है BS मुंडे साहब, और उनका तानाशाह रवैया लोगों को इतना परेशान करके रखा है। किसी भी कर्मचारी को ना तो आज तक एजेंसी के माध्यम से कोई नियुक्ति पत्र दिया गया है, ना यहाँ के माध्यम से। एजेंसी कहती है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं और ये कहते हैं आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं। जब हम किसी कर्मचारी नहीं हैं तो, और हम जिस पद पर यहाँ कार्यरत हैं, वर्तमान स्थिति यह है कि हम लोग को बिना कारण बताए ही यहाँ पे लगभग 7 लोगों को निकाला जा रहा है। हम केवल ये पूछना चाह रहे हैं और ये कारण दिया जा रहा है कि हम लोग अपात्र हैं। कोई भी व्यक्ति अगर लगातार 3 या 4 वर्षों से या 2 वर्षों से किसी संस्था में कार्यरत है किसी पद पर, तो वह 2 साल करने के बाद कैसे अपात्र हो जाता है, ये एक चिंता का विषय है। तो हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि साहब 2 वर्ष तक अगर हमने किसी संस्थान में नौकरी किया, किसी भी पद पर, हम कहते हैं कोई सुरक्षा कर्मी के पद पर किया, कोई ऑपरेटर के पद पर किया, कोई किसी पद पर किया, तो वो 2 साल या 3 साल काम करने के बाद कैसे अपात्र हो सकता है। ये हमारी प्रमुख मांग। दूसरी मांग, जिस व्यक्ति को जिस कार्य के लिए रखा जाना, एन एग्जाम्पल हमारे पास मनीष जी कहाँ हैं? मनीष जी कहाँ हैं आप? जी। ये हमारे यहाँ जो है सुरक्षा कर्मी कार्य पर हैं और आज तक ये केवल कंप्यूटर का काम करते आए हैं। क्यों मनीष, गलत है क्या? जी सही बात है। और पर जितने भी सर कर्मचारी हैं, जिस दिन से मुझे भर्ती किया गया के साथ सर अलग अलग पोस्ट के अनुसार कार्य ही नहीं कराया जा रहा है। सबके साथ सर अलग अलग कार्य कराया जा रहा है। अगर कोई इसमें आवाज उठाता है तो सर ये बोला जाता है कि आपको हम कार्य से निष्कासित कर देंगे, हम जो बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह की का वक्तव्य बोला जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आए हैं।